और उधर दरभंगा के हनुमान नगर के थलवारा पंचायत में लगभग 3 करोड़ की लागत से मिनी ब्लॉक यानी पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। नवंबर 2024 में यह कार्य प्रारंभ हुआ और नवंबर 2025 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। थलवारा के मुखिया करतार सिंह ने बताया कि इस भवन के निर्माण के बाद पंचायत के लोगों के लिए सरकारी काम कराना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं विनोद कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। बता रहे हैं कि यहाँ जो ब्लॉक बना है, हमारे साथ मुखिया जी हैं, हम दिखा रहे हैं कि देखिए कितना रूम बना हुआ है जो कमरा कहा जाता है। आज दिखा रहे हैं आपको, हमारे साथ मुखिया जी भी हैं, एक सिरनिया का, एक मुश्ताक जी भी आए हुए हैं। जो देखिए आज तक मैंने ऐसा काम नहीं देखे जो आज तक कोई मुखिया किया। जहाँ तहाँ भी लूटने का काम किया, आज तक मुखिया धरातल पर काम ही नहीं किया। दरभंगा जिला की बात बता रहे हैं तो नंबर 1 पर थलवारा पंचायत नंबर 1 पर आने जा रहा है। और देखिए आज कैमरा कितना तक है, हम दिखा रहे हैं कैमरामैन से। देखिए आगे देखिए क्या है। हमारे बीच मुखिया जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये निजी बिहार सरकार का जमीन मुखिया जी के अंदर में थे, लेकिन मुखिया जी का कहना है कि मैं ईमानदारी काम करूंगा, जो सरकार का योजना है मैंने लाने का काम किए हैं और अपना जमीन जगह दे के इसको गांव समाज को विकास करने का बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहते हैं कि आज तक इस थलवारा में ऐसा ब्लॉक कभी नहीं बना। क्या कहते हैं, एक चौक है बलवाहा चौक, वहीं पर भूमि चिन्हित किए आरओ रोड के निकट 5 कट्ठा के प्लॉट है। हमने बिहार सरकार शिक्षा विभाग में पटना जाकर खाता खेसरा सारा स्कूल का न्यू भवन का हमने प्रस्ताव दे दिए हैं। बहुत जल्द उसको भी हमको धरातल पर लाना है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि सिरनिया में जो कस्तूरबा विद्यालय है, वहाँ जो हेडमास्टर है बच्चे को कुछ नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो 10 दिन से तो बोलिए रहे हैं कि मेरी माता राम जी IGMS में भर्ती था, नहीं थे, अब आए हैं, निरीक्षण होगा, किसी प्रकार का त्रुटि पाया जाएगा तो मैं कहता हूँ HM है तो क्या हुआ, बच्चे के हित में किसी प्रकार का दिक्कत होगा, मैं दूर दूर तक माफ नहीं करूँगा। उस पर सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करने का काम करूँगा। और मैं जनता के साथ हूँ, मैं जनता का नेता हूँ, मेरा छाप जनता छाप। तो मान लीजिए कि बहुत ऐसा योजना है कि नाला बनाना है, रोड ढालना है, तो अभी 1 साल कार्यकाल बचा हुआ है। 1 साल में ग्राम पंचायत राज थलवारा की में करीब 2 करोड़ रुपया के कार्य मुझे उतारना है और बहुत जल्द हम काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2021 में ही बोल दिए थे कि आपका पंचायत में हम नौकरी करने आए हैं, जो काम हमको कहिएगा वो काम 24 घंटा ऑनलाइन की तरह हम खड़ा रहेंगे और काम हमेशा जूट पे ही आपको हम खड़ा होने का काम करेंगे। चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे नली गली से संबंधित हो, चाहे और भी अन्य विकास से संबंधित हो, तो सारा काम बेरा बेरी हो ही रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मान लीजिए कि बरमोत्रा में हर गली हर नली को मैंने आरओ रोड हो चाहे ग्रामीण रोड हो, सारा को बनाने का काम किया। अभी सिरनिया का करीब 80 लाख रुपया का आवंटन राशि का एस्टीमेट बना लिए। मनरेगा हो चाहे 15वीं हो चाहे सस्टम हो, सारा का सारा कार्य किया जाएगा। अभी पटना हम गए, मनरेगा के द्वारा PCC नाला निर्माण नहीं किया जा रहा है, DDC के द्वारा रोक लगाया गया है। तो इसी पे प्रधान सचिव ग्रामीण विकास को हम बिहार सरकार पटना को हमने सचिव को दिए हैं। बहुत जल्द वहाँ से दिशा निर्देश मिलेगा तो धरातल पे हम लोग काम उतारने का काम करेंगे। जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत बहुत है। शिक्षा विभाग पर क्या बात करना चाहते हैं? शिक्षा विभाग पर हम बरुलिया मुसहरी वार्ड संख्या 8 में महादलित टोले हैं भैया। तो स्कूल करीब 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी है, आरओ रोड है, गाड़ी के आना जाना गमन बहुत है। छोटे छोटे बच्चे को किसी प्रकार का दुर्घटना भी हो सकता है।
हम देखिए, ये तो हम शुरू में ही कह दिए कि आज तक प्रजातंत्र के बेटा कभी मुखिया नहीं बना था यहाँ थलवारा पंचायत में, जो कि बहुत बड़ा आज खुशी के दिन है कि गरीब को बेटा को मुखिया बनाकर। अब मेरा उद्देश्य मात्र 3 चीज़ पर था। जब हम नॉमिनेशन करने गए पत्रकार महोदय, तो हमसे पत्रकार भाई पूछे कि मुखिया जी आपसे क्या उद्देश्य है, तो मैं कहा भैया राम जी, ये तो जुबान होती है झूठी, में कर्म होती है सच्चा। तो मैं कर्म से धरातल पे उतारने का काम करूँगा। अब मुझे मालूम है कि अनुवाद बिहार सरकार हर पंचायत में काफ़ी है, में लेने का बुद्धि होना चाहिए, काम करने का कॉमन सेंस होना चाहिए, एक दूसरे का कटाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला हमने लाए मिनी ब्लॉक ग्राम पंचायत राज थलवारा में, क्योंकि 14 गो पंचायत है हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत। सबसे पहला काम ग्राम पंचायत राज थलवारा में स्टार्ट करवाएं और हमारे कुंवर जी ठेकेदार साहब से निवेदन किए कि ठेकेदार साहब, मुझे 1 रुपये की लालच नहीं है, अच्छा काम होना चाहिए। 16 mm का रॉड से ही, और अभी तक कुर्सी लेवल में हो गया। आपको हम जनता के सीमेंट कितना में क्या दे रहे हैं सर? अब सीमेंट जो यहाँ है 5 में 1 बोरा हम सीमेंट दे रहे हैं, और जो कि प्राइवेट मकान में इतना ऐसा नहीं करता। प्राइवेट मकान में मान लीजिए 7 में 1 देते, हम कहें नहीं, इसमें 5 में 1 पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मान लीजिए कि बहुत मजबूत काम होना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। हम लोग का उद्देश्य ये है। और अब पूरी ग्राम पंचायत राज थलवारा की जनता से मैं निर्देश करता हूं कि आपके कार्यकाल, करतार सिंह के कार्यकाल में पूरी ग्राम पंचायत राज थलवारा की जनता, इसकी 2025 में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के रीजन में कमरा कितना है मुखिया जी? जी, इसमें कमरा तो सभी विभाग का है, माननीय मुखिया जी का है, सरपंच साहब का है, बैंक का है, जिसमें बैंक भी चलेगा, क्या नाम है, कृषि विभाग का है, सारा ही लगभग टोटल विभाग का इसमें है। तो इसमें RTPS काउंटर खोला जाएगा और पूरी ग्राम पंचायत को हनुमान नगर प्रखंड जाने की जरूरत नहीं है। और भी अभी मेरी माता राम बीमार थे, हम 10 दिन के लिए पटना गए, तो सारा सिस्टम लेके गए, वहीं ग्राम पंचायत चला दिए। आज मेरे हाथ में जो कागजात है, विभिन्न प्रकार का समस्या है पंचायत में, हम डायरेक्ट प्रधान सचिव से मिलकर और आवेदन दिए। जो आवेदन में उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में नहीं है, उसको भी कहीं RO रोड के निकट उसको बनाना है। अब बहुत जल्द अपने पंचायत में धरातल पर उतारने का हम काम करेंगे। और जैसे मान लीजिए बरुलिया मुसहरी वार्ड संख्या 8, जिसको कहते हैं लवपुर ढाला, वहाँ महादलित टोलों में छोटे छोटे बच्चे के लिए स्कूल नहीं है, कोई भवन नहीं है। 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दायरा में उनकी स्कूल है। हम लोग सर्वेक्षण करने गए और वहाँ जो देखे कि एक बर पेड़ के नीचे बच्चा को पढ़ाया जाता है, तो शिक्षा विभाग पटना प्रधान सचिव से मिलकर निवेदन किए और भूमि उपलब्ध करवा के उनको चिन्हित करवा के दे दिए हैं। वो भी काम बहुत जल्दी आ जाएगा। और भी जैसे बिजली से संबंधित हमारे पंचायत में ट्रांसफर लगना है, पटने में आवेदन दिए हैं, क्योंकि इससे पूर्व में भी यहाँ दिए थे। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम मुखिया जी से मैं निर्देश देता हूँ कि मनरेगा विभाग में हमने आवेदन दिए, मनरेगा से के द्वारा भुगतान के समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि आप लोग के सामने बीच ये आवेदन है, जो कि ग्राम पंचायतों के द्वारा इसका नियम है कि भुगतान किया जाए, डोंगल के माध्यम से किया जाए। जैसे 15वीं या 6वीं में वित्त आयोग में जो सिस्टम लगाए हैं बिहार सरकार, सेम सिस्टम मनरेगा